कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनसे जो है माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या मैं एक माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई। संसद में जारी विशेष सत्र के बीच देश में महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जिसमें महिला विधायकों के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है, उसको लागू कर दिया गया। कानून मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कल गुरुवार को सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने इस नोटिफिकेशन को विचित्र करार दिया। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद में बहस जारी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में बहस हो रही है। इस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 16 अप्रैल बृहस्पतिवार को लागू हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालांकि यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों विधेयकों पर मतदान से पहले सरकार की ओर से विपक्ष को साथ लाने की कोशिशें जारी है। इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोलते विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हल्के अंदाज में की। उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वह कर दिखाया जो वह खुद 20 साल में नहीं कर पाए, वह है अमित शाह को हंसाना। But we have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. That's something that I also need to practice and learn, and I was feeling very proud. राहुल ने यह भी कहा कि महिलाओं को देश की ड्राइविंग फोर्स बताते हुए उन्हें निर्णय प्रक्रिया में ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बचपन का एक किस्सा साझा करते हुए कहा कि उन्हें अंधेरे और कुत्तों से डर लगता था। उन्होंने बताया कि उनकी दादी उन्हें बाहर ले गई और डर का सामना करना सिखाया। दादी ने उन्हें अकेला खड़ा कर कहा कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। राहुल गांधी ने कहा कि यही सीख आज भी उनके साथ है और इसी सोच के साथ महिलाओं को उनका अधिकार देना जरूरी है। I remember when I was a little boy, I used to be very scared of the darkness, and we used to have this huge dog who used to attack my sister and me all the time. So we were very scared of going out into the garden at night. We were scared of the dog. And one day my grandmother somehow found out about this. And I'm saying this because this was one of the most powerful lessons taught to me in my life by a woman, a grandmother. दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए सत्तारूढ़ एनडीए के सामने संख्या बल की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है, जिससे इस अहम संवैधानिक संशोधन बिल को पास कराना विपक्ष के सहयोग या अनुपस्थिति पर निर्भर हो गया है। लोकसभा में एनडीए के पास कुल 293 सांसद हैं, जो सदन का करीब 54% है, जबकि विपक्ष के पास 233 सांसद हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के सदस्य भी हैं, जिनकी भूमिका इस पूरे गणित में निर्णायक बन सकती है। नियमों के अनुसार किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन की जरूरत होती है। यदि सभी 540 सदस्य उपस्थित रहते हैं तो यह आंकड़ा 360 तक पहुंच जाता है। ऐसे में एनडीए को या तो विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना होगा या फिर बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को मतदान से दूर रखना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि 30 सांसद मतदान से अनुपस्थित रहते हैं तो कुल संख्या घटकर 510 हो जाएगी और 2/3 बहुमत 340 रह जाएगा। इस तरह से 60 सांसदों के अनुपस्थित रहने पर यह आंकड़ा 320 और 90 सांसदों के अनुपस्थित रहने पर 300 तक आ सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बिल को पास कराने के लिए समाजवादी पार्टी के 37 सांसद
तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद और डीएमके के 22 सांसद जैसे प्रमुख विपक्षी दलों में से कम 2 दलों का समर्थन या उनकी अनुपस्थिति जरूरी होगी। कांग्रेस के पास भी 98 सांसद है जो इस समीकरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने निजी अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी दादी ने उन्हें सिखाया था कि डर असल में हमारे मन में होता है। उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने कहा था कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए और यही सीख उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराना महिला आरक्षण भी लाया जाए जिसे विपक्ष समर्थन देगा और पास कराने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा बिल का महिलाओं से सीधा संबंध नहीं है और परिसीमन से महिलाओं को असली फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को पता था कि ये बिल कभी पास नहीं हो सकता। And she says, no, Rahul, you're not scared of all those things. You're not scared of the darkness. You're not scared of the dog. You're not scared of the bats. You're only scared of your mind. You're only scared of your imagination and what you are thinking. And then she said that, you should not be scared of the darkness because the truth most often is in the darkness. इधर महिला आरक्षण विधेयक पर राहुल गांधी के भाषण को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि उनकी बातें सुनना सिरदर्द है। वो अपनी दादी से बचपन में सर्कस और जादूगर की कहानी सुनते थे, वही राहुल गांधी आज यहाँ सुना रहे थे। यह एक अलग परेशानी है। When he took us through the magic show, जो उन्होंने बचपन में देखा था, एक मैजिशियन के टेबल पे और उसको उन्होंने जंजीरों से बांधा था और उनको रात को थरथरा के कंपन होते थे और दादी कहानियाँ सुनाती थी एंड इट वाज अ न्यू सेंस। अध्यक्ष जी ने भी उन्हें कहा कि आप ये बंद करिए, तो उन्होंने कहा आपको मज़े आएंगे, आप मज़े लो। इट वाज अ न्यू सेंस एंड वी आर सो सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ थिंग्स हियर बिकॉज सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है और मजाक बना के उन्होंने संसद भवन का रखा है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अपनी दादी इंदिरा गांधी की चर्चा किया। इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जब अपना बात रखना शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि वो कंफ्यूज हैं कि उनसे पहले बोलने वाले जादूगर पीसी सरकार थे या माइकल जैक्सन। निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 2 दिनों से संसद में लगातार बहस चल रही है। माताओं को अधिकार देने के लिए, बहनों को अधिकार देने के लिए, दलितों, पिछड़ों, वंचित समूहों की महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कल रात 1:30 बजे तक लोग यहाँ जमे रहे और आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि नेता प्रतिपक्ष से माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया तो लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया हो या माइकल जैक्सन का डांस देख लिया। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद संसद में विपक्षी सांसदों ने खूब बवाल काटा। सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से लगातार हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माताओं को अधिकार देने के लिए, बहनों को अधिकार देने के लिए, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए चिंतित है। रात 1:30 बजे तक पूरे संसद के सदस्य और खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य यहां लगातार जमे हुए थे और मैं जब आज यहां आया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनसे जो है माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। दरअसल लोकसभा में वर्तमान में जिन 3 विधेयकों पर चर्चा हो रही उन्हें सरकार द्वारा इसलिए लाया गया है ताकि 2029 में महिला आरक्षण लागू किया जा सके। इसी बीच अधिकारियों ने कहा कि हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है लेकिन वर्तमान सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि महिला आरक्षण समेत तीनों बिलों पर चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। इसके बाद सदन में मतदान होगा। लोकसभा में अगर सभी 540 सदस्य उपस्थित होकर वोट करते हैं तो बिल पास कराने के लिए 360 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। एनडीए के पास अभी केवल 293 सदस्य हैं, यानी उसे विपक्ष से कम 67 और सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।
फिलहाल स्पष्ट है कि राहुल गांधी के भाषण ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। अब देखना यह होगा कि यह जुबानी जंग आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।